a very important topic, one of the very important topic of reasoning, that is inequality. This is important for your pre as well as for your mains and this is important for all the competitive exams. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग गाइज मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाती हूँ. ठीक है, एक बार क्या होता है, एक घर है. ठीक है, सुन रहे हो सब लोग ध्यान से? यस और नो? ठीक है, एक बार है ना, एक बार क्या हुआ है, एक घर है, घर मतलब विला समझ लो. ठीक है, विला में क्या होता है, 2 फ्लोर का होता है या फिर 3 फ्लोर का होता है. ठीक है, तो एक बिल्डिंग है छोटी सी और उसमें 2 फ्लोर है. मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. सो ये बिल्डिंग है. हाँ, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में 2 फ्लोर है. ठीक है, नीचे वाला जो फ्लोर है ना, उसमें ऊपर वाला ओके एनीवेज, नीचे वाला फ्लोर जो है गाइस, उसमें कौन रहता है, उसमें रहती है चाचा और चाची. कौन रहती है, चाचा और चाची. और ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें रहती है मामा और मामी. समझा? जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसमें कौन रहता है, मामा और मामी रहते हैं और नीचे वाला फ्लोर जो है वो चाचा और चाची रहते हैं. इतना समझा सबको? यस। अनुराधा सिंह. ओके, अब गाइस क्या होता है ना कि इन ये लोग जो है ना हमारे जैसे गरीब नहीं है, ये लोग बहुत अमीर है. तो इन लोगों ने क्या कर रख लिया, इन लोगों ने एक नौकरानी रख लिया. ठीक है, और वो जो नौकरानी है ना वो कॉमन है. किसके लिए कॉमन है? ये चाचा चाची के लिए भी और मामा मामी के लिए भी. ठीक है, देखो ये है, ये रहा आपका सेकंड फ्लोर एंड ये रहा आपका फर्स्ट फ्लोर. इतना समझ में आया सबको स्टोरी? ध्यान से समझो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये. क्या समझ में आया बताऊं मेरे को? जागृति पाटिल, अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैं रिपीट करती हूँ गाइस. एक बिल्डिंग है छोटा सा, उसमें 2 फ्लोर है. नीचे वाला फ्लोर में कौन रहता है, चाचा और चाची. ठीक है, ये जो चाचा और चाची कौन है मैं बताती हूँ तुम लोगों को. ये जो ये है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये जो है ना, ये है चाची. ठीक है, चाची कैसे, चाची ने लिपस्टिक लगाया है. ठीक है, चाची ने क्या लगाया, लिपस्टिक लगाया, ऐसे करके समझ लो. तो ये चाची है एंड ऊपर वाला फ्लोर में मामा एंड मामी है और ये नौकरानी कॉमन है. ठीक है, तो होता ये है गाइस, एक बार क्या हुआ, घमासान युद्ध हो गया, एकदम बहुत ही बड़ा युद्ध हो गया बिटवीन द 2 मेल्स. ठीक है, सो अगर 2 मेल्स में देर इज अ क्वेरलिंग और समथिंग गोइंग ऑन, तो क्या हो गया है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि हस्बैंड का झगड़ा अगर हो गया है तो क्या वाइफ, उसकी वाइफ बात करेगी किसी और, मतलब जिसे भी झगड़ा हुआ है उनसे बात करेगी? क्या लगता है तुम लोग को, करेगी नहीं करेगी? नहीं करेंगे ना। ऑब्वियसली नहीं करेगी, नहीं करेगी. जैसे हमारे पेरेंट्स, सपोज हमारे पेरेंट्स का किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या हम बात करेंगे उनसे? जिसके साथ झगड़ा हुआ है हम थोड़ी बात करेंगे, नहीं करेंगे ना. वैसा ही. नो मैम। तो यहाँ देखो, मैं तुम लोगों को ग्रीन, जो मामा और मामी है ना उनको ग्रीन ग्रीन कलर दे देती हूँ. ये रहे मामा और मामी. ठीक है, अब क्या हो गया है कि मामा का झगड़ा है ना वो हो गया है चाचा से. ठीक है, यानी कि चाचा मतलब कौन, चाचा मतलब जो ब्लू में है वो. ओके, सी दिस वन, दिस इज योर चाचा. ठीक है, इन दोनों का जो है, इन दोनों का लड़ाई हो गया है, ये लोग बात नहीं करते. ठीक है, तो अगर ये लोग बात नहीं करते हैं ना, अगर ये लोग बात नहीं करते हैं, मैं रेड कलर यूज करती हूँ. इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑनलाइन बट दैट्स फाइन. दिस 2 पीपल मतलब चाचा एंड मामा दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते. तो फिर अगर चाचा और मामा एक दूसरे से बात नहीं करते, यानी कि चाचा की जो वाइफ है, कौन है चाचा की वाइफ? दिव्या, चाचा की वाइफ कौन है? चाची. हाँ, तो चाची जो है ना वो मामा से बात नहीं करेगी. बात तो सही है, चाची जो है मामा से बात नहीं करेगी और चाची जो है मामी से बात करेगी. क्या क्या लगता है तुम लोगों को, सोच के बताओ. चाची मामी से बात करेगी क्या, नहीं? हाँ या ना? नहीं. ठीक है, तो हमें कंक्लूड ये करना है कि झगड़ा हो गया है. ठीक है, झगड़ा किसके, अरे झगड़ा किसके वजह से वो हुआ वो तो मैंने तुम लोग को बताया नहीं, मैं वो भी बता देती हूँ तुम लोगों को. जो इक्वल टू साइन दिख रहा है ना वो कौन है, वो नौकरानी है. ठीक है, नौकरानी. अब इसने क्या हुआ है ना, नौकरानी इज अ फीमेल, सो फीमेल्स, नॉट ऑल द फीमेल्स. ठीक है, एंड प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज. कुछ लोगों को आदत रहता है एक इधर का बात निकाल के वहां जाके बता दिया ऐसा कुछ. तो फिर ये जो नौकरानी बहुत चंट है, ये इसने क्या किया,
सेकंड फ्लोर वाले जो है ना, यानी कि मामा और मामी की बातें आके चाचा और चाची को बता दिया, देख भाई तेरे बारे में वो लोग ऐसे से बोल रहे हैं, तो हो गया लड़ाई। ठीक है, इसके वजह से हुआ है लड़ाई। ठीक है, एनीवेज मामा मामा और चाचा बात नहीं करते, चाची और मामा बात नहीं करते, मामी और चाची बात नहीं करते। इतना समझ में आया सबको? समझ में आया, हाँ या ना? ओके, डोंट वरी गाइस, बस समझते जाओ, मैं तुम लोग को धीरे धीरे सारा चीजें समझा दूंगी। ठीक है, नाउ सपोज घर में सबसे पहले तुम लोगों के घर पे कौन आता है? सुबह सुबह कौन आता है? दूध वाला। परफेक्ट। सो मिल्कमैन इज कमिंग टू मामा एंड मामीज हाउस। मामा एंड मामी का हाउस कहाँ पे है? ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, सो मिल्कमैन जो है, मिल्कमैन इज कमिंग टू मामा एंड मामीज हाउस। मुझे बताओ कि मिल्कमैन आया, टिंग टोंग, मुझे बताओ दरवाजा कौन खोलेगा? घर में 3 जन है, कौन कौन है? मामा है, मामी है और नौकरानी है। दरवाजा कौन खोलेगा? नौकरानी। लेकिन लेकिन तुम लोग को पता है सीक्रेट ये है कि ये लोग इंडिया में नहीं है, ये लोग कहीं और ही कंट्री में। इंडिया में तो नौकरानी है, लेकिन यहाँ पे जो आदमी है ना, आदमी मतलब यहाँ पे जो मामा है ना, वो क्या सोचते हैं? दिस हाउस इज माइन, है ना, ये मेरा घर है, तो दरवाजा भी मैं खोलूंगा। समझ में आया बात? तो घर में अगर 3 लोग हैं, कौन कौन है? मामा, मामी एंड नौकरानी है, तो दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा खोलेंगे मामा। इतना समझ में आया सबको क्लियरली? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज गाइस, सपोज घर में मामा नहीं है, कौन कौन है? मामी है एंड नौकरानी है, तो दरवाजा कौन खोलेगा? सोच के बताओ। मामी। मामी, वेरी गुड। अगर सपोज मामा है, मामा नहीं है, मामी भी नहीं है, सिर्फ नौकरानी अकेली है घर में, तभी दूध वाला आया, तब कौन दरवाजा खोलेगा? नौकरानी। Perfect. Is this clear, guys? Okay, I'll ask you the other way round. Let's take the second floor. कौन है? चाचा है, चाची है और नौकरानी है। ठीक है, अब कौन आता है? अब आते हैं कौन आता है, और कौन आता है घर पे? दूध वाला। दूध वाला हो गया, और किसी का एग्जांपल दो। ये वाला। हाँ, लॉन्ड्री। परफेक्ट। सिर्फ हमारे घर पे हम खुद लॉन्ड्री बन जाते, बात अलग है। हाँ, लॉन्ड्री वाला आ गया। ठीक है, अब कौन है घर में? चाचा है, चाची है एंड नौकरानी है। गाइस कौन दरवाजा खोलेगा? फटाफट से बताओ। चाचा। चाचा, परफेक्ट। अगर चाची है और चाचा है तो कौन खोलेगा? चाचा। परफेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। ओके, नाउ गाइस आई वांट यू ऑल टू टेल मी, इतना स्टोरी समझ में आया? ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मुझे बताओ कि क्या ये दोनों साइंस, यानी कि ये दोनों साइंस क्या एक दूसरे से बात करेंगे? नो। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली इफ वी गो फॉर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम लोगों को बताती हूँ। यू वुड बी गिवन सम स्टेटमेंट एंड यू वुड बी गिवन कंक्लूजन। ठीक है, सो टुडे ऑल्सो एग्जाम में पूछा गया था, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कैसे फॉर्मेट में थे? सेम ऐसा ही फॉर्मेट था। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड था बट ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस है आप लोग को सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है। एंड ये जो कितने मार्क्स के आते हैं? ये आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, नाउ नॉर्मल लैंग्वेज में चाचा मामा को भूल जाओ, मुझे बताओ कि इसको क्या बोलते हैं? ये वाले साइन को क्या बोलते हैं? जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वो वाले साइन को क्या बोलते हैं? बताओ। लेस देन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर ग्रेटर देन है ये, मतलब कर्सर नहीं दिख रहा तुम लोग को? नहीं मैम, दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं। लेस देन के बाजू में, बिसाइड टू लेस देन, व्हाट इज बिसाइड टू लेस देन? क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ओके, लेट मी आस्क यू लाइक दिस, जो सर्कल कर रही हूँ वो बताओ, इसको क्या बोलते हैं? क्विक। कुछ मैम कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है मैम। कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे क्यों? हाँ अभी सर्कल दिखा अभी मैम। आया। अभी आया मैम सर्कल। आला नहीं गेला, आला नहीं गेला, एक मिनट। हाँ, और स्टॉप। okay, we'll do one thing guys, we'll do one thing, I'll write it and you all tell me what is that symbol. ठीक है, ready everybody? यस। ओके, इनइक्वालिटी जो है 5 मार्क्स का आता है, बहुत सीरियसली पढ़ना है तुम लोग को ये। ठीक है, सबसे पहला मुझे बताओ ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट से।
ओके, दिस इज व्हाट लेस देन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर। greater than ग्रेटर देन ओके, व्हाट इज दिस नोन एज? less than equal to हम्म, less than equal to आर यू श्योर? greater than equal to ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। जिस हमारा हमारा जो मुंह है, जब जैसे सपोज गाइज मेरे सामने सपोज कुछ भी हो सकता है बट है नहीं, ठीक है, सपोज मेरे सामने पिज्जा है ना, तो हमारा मुंह कैसे खुलेगा? ऐसा ना। तो फिर ऐसा ऐसा जो मुंह खुलता है ऐसा, तो ऐसा करके इमेजिन करो, जो ऐसा वाला सिंबल होता है वो क्या होता है? ग्रेटर। ठीक है, ऐसे करके याद रखो। सो ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसको क्या बोलेंगे? less than equal to टू। ओके, सो सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू। क्लियर एवरीबॉडी? यस ठीक है, जो मैंने स्टोरी सुनाई थी तुम लोगों को, ठीक है, वो वाली स्टोरी तुम लोगों को जिंदगी भर याद रखनी है जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक। ठीक है, एक बार दोबारा मैं तुम लोगों को स्टोरी बताऊं, एक काम करती हूँ लास्ट में बताती हूँ, एक पूरा पूरा का पूरा पढ़ा के हो जाने के बाद। ठीक है, अब गाइस अभी क्या होता है, ये तो तुम लोग को आता है ऑलरेडी। अब हमें ये सीखना है कि साइंस विच के नॉट कम टुगेदर। क्या तुम लोग बता सकते हो ऐसे कौन से साइंस है जो कभी साथ में नहीं आएंगे? आई एम सेंडिंग द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप गाइस। कौन से ग्रुप में भेजूं? मेरे वाले ग्रुप में भेजूं? टेलीग्राम पे हाँ, टेलीग्राम पे। ओके, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है जिसका नाम है रिबेका बोडू का एग्जाम मेनिएक्स। ये ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई नया है हमारे साथ तो। उस पे भेज दिया मैंने। हाँ, नाउ वेट अ मिनट। ओके, नाउ गाइज आई वांट यू ऑल टू राइट दिस डाउन। सबके पास पेन, बुक और पेन लेके बैठे हो सब लोग लेक्चर में? ये वाला तुम लोग को लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है। क्या लिखना है? ऑपोजिट लिखो, ऑपोजिट साइंस which cannot come together। ठीक है, कैन यू टेल मी गाइज ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर का मतलब क्या है? कौन बताएगा? जागृति, क्या होता है उसका मतलब? मैं बताऊं? मैं तुम लोग को याद है मैंने बताया था झगड़ा हो गया है मामा और चाचा का, तो कौन कौन बात नहीं करेगा? वो ये ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर। क्या तुम लोग बता सकते हो कौन सा साइंस था वो? मैं बताऊं एक? सो दिस इज चाचा एंड दिस इज मामा, ये दो कभी साथ में नहीं आएंगे, ये दोनों भी कभी साथ में नहीं आएंगे। और कौन नहीं आएगा बताओ? ओके, दिस, इसके बाद क्या आएगा मैं तुम लोग को बता देती हूँ। चलो, इसके बाद है नेक्स्ट वाला, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, एंड देन ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, और क्या नहीं आएंगे? बस इतना ही। और ये है ना, ये वाला, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। समझा? 8 है टोटल। नाउ आई डोंट वांट एनीबडी टू बाय हार्ट दिस। इसके वजह से गाइस मैंने तुम लोग को एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई। ठीक है, ये सब तुम लोग को रट्टा नहीं मारना है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, बुक में भी लिख लो आप लोग। ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को याद करा दूँ सारा का सारा, यस याद करा दूँ? चलो बताती हूँ कैसे याद करना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस डायग्राम। विच डायग्राम? जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, दिस डायग्राम। ओके, ये वाला जो डायग्राम है वो उसको देखो। ठीक है, कौन कौन बात नहीं करेगा मुझे बताओ? पहले तो ये दोनों बात नहीं करेंगे। कौन से? जो ग्रीन एंड ब्लू में है, चाचा एंड मामा, वो दोनों बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई है। तो उनके जो वाइफ्स है वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ओके, सी दिस वन, रेड वाला जो मार्क कर रही हूँ उसको देखते जाओ।
ये दोनों जो है एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। वैसा ही ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और ये दोनों जो है ये ना तो इससे बात करेगा, ये ना तो इससे बात करेगी, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes. इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay, let me just read this out and tell you all so that you all can remember it. Opposite signs which cannot come together क्या क्या है? Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, less than equal to and greater than equal to, less than, greater than equal to, greater than equal to, less क्या नहीं सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, तुम लोग को नहीं लगता रिपीट हो गया है? Yes, ma'am, repeat हुआ है। हाँ, एक मिनट। बिल्कुल होगा। एक और चीज है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। ओके, ये वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। आई थिंक रिपीट ही हुआ है, ये वाला भी रिपीट हुआ है, और कुछ रिपीट हुआ लग रहा है। 6 ही है टोटल गाइस, 6 ही है, 8 नहीं है। क्या क्या है वापस से देख लो। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बताओ। मतलब समझ में नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am, समझ आया। ओके, ठीक है, चलो। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। आई वांट यू ऑल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये वाला जो है क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ मुझे। मैं तुम लोग को थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। सो हाउ द क्वेश्चन वुड बी गिवन लाइक दिस। सो दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन एंड यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, ठीक है। ये जो है ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, आइदर 1 और 2, या फिर नीदर 1 और 2, या फिर बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ये अपना ऑप्शन है, ठीक है। मैं तुम लोग को पहला वाला बता दूं कि तुम लोग बता रहे हो आंसर। ये एक Either one or two. Okay, Vishal is saying either. Okay, Pradnesh is saying how to solve. Okay, guys, let me teach you all how to solve. Remember, Only one is true. okay, Tachi, very good. So remember, I told you all the story. ठीक है? Now, I wanted to teach you all shortcut. ठीक है? ऐसे वाले जो questions होते हैं ना, ये बहुत ही चिंदी questions होते हैं. I am sorry to use this word, but ये वाले questions के लिए पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, verbally करने का। कैसे करने का मैं बताती हूँ। ए से लेके सी तक जाना है, राइट। यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो, पेन को देखो गाइस। ए से लेके कहाँ तक जाना है? सी तक जाना है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। ए से लेके सी तक जाना है। मुझे बताओ, ए से लेके सी तक जब मैं जा रही हूँ तो कितने सिंबल्स दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, राइट। 2 कौन से दिख रहे हैं? एक तो ग्रेटर देन दिख रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताओ कि घर में अगर मामा और मामी है तो दरवाजा कौन खोलेगा? मामा। परफेक्ट। तो आंसर में भी क्या आएगा? मामा। तो आंसर 1 इज ट्रू। समझ में आया कुछ? नहीं समझ? नहीं, जिनको नहीं समझा वो लोग स्टोरी एक बार सुन लो, वापस से बताती हूँ। ये कौन था? चाचा था ना? एक मिनट, ये चाचा नहीं है, देख लो यहाँ पे गाइस। ये चाचा है, ये लिपस्टिक लगाई हुई चाची है, ये मामा है, फिर से ये लिपस्टिक लगाई हुई कौन है? मामी है, ठीक है। बीच में नौकरानी है, दरवाजा कौन खोलेगा? है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा दरवाजा कौन खोलेगा? ये खोलेगा, ठीक है। ये घर का मुखिया है। इसी के वजह से ए से लेके सी तक जब मैं जा रही हूँ तो मुझे 2 सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी? इसको दूंगी। इसीलिए आंसर क्या हो गया? ओनली 1 इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? एनीबॉडी, एनी डाउट? Yes.
इटाची, इटाची तुम्हारा आंसर सही था, वेरी गुड। विशाल क्लियर? ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है तुम लोगों को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देख लो यहाँ पे, आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर है ए। Yes, ma'am. ओके, कैन यू ऑल टेल मी द आंसर फॉर दिस? ये नहीं, हाँ इसका। कौन सा चैप्टर है? कौन है ये? कौन सा चैप्टर है? निखिल, इनइक्वालिटी। निखिल कितने बजे का लेक्चर था? तो मैडम अभी काम से आया थे। अच्छा ऑफिस से अच्छा अभी आया। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलेगा। अभी हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, आ जाएगा समझ में। चलो आंसर बताओ फटाफट से सब लोग। Neither one nor two. नीदर वन नॉर टू। व्हाट अबाउट रेस्ट? आई वांट एवरीवन टू सॉल्व। अब ऑफलाइन लेक्चर होता तो मैं तुम लोग का बुक भी चेक करती, बट अब बुक चेक नहीं कर सकती। Neither. नीदर। शैल आई टेल यू ऑल द आंसर? Neither. आंसर बता दूं? Yes. ओके चलो, बहुत इजी है एकदम। Q से लेके E तक जाना है मुझे। फर्स्ट जो है ना गाइस, फर्स्ट में मुझे Q से लेके E तक जाना है। Q कहाँ दिख रहा है मुझे? Q दिख रहा है यहाँ पे, E दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ गाइस एक होता है, तुम लोग को शॉर्टकट बताओ कि लॉन्ग कट बताओ? Shortcut. यस, एवरी टाइम आई वांट यू ऑल टू सिलेक्ट दिस वन ओनली, शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट ये है, हम लोग को माइंड में ना क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में बनाना है। सो सीक्वेंस में कैसे आएगा? Q ग्रेटर देन इक्वल टू P एंड देन P इक्वल टू E, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? ज्वाइन किया, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि P के जगह पे मैं E को इमेजिन कर सकती हूँ। यानी कि मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ? Q ग्रेटर देन इक्वल टू E। बताओ ऐसा है क्या? Q ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? बताओ। No. सो आई एम सेइंग यू ऑल दैट, जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग देख लो, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो मैंने तुम लोगों को बोला कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इमेजिन कर लो। इज दिस गिवन? नो। सो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। क्या होगा आंसर? डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट, ई से लेके वी तक जाना है। ई से लेके वी तक जाना है, कैसे जाएंगे? अगेन गाइस, क्यू से ई से लेके वी तक अगर जाना है तो ये पी को हटा देते ना, पी के जगह पे ई इमेजिन कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे? देख लो यहाँ पे, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है। अच्छा, v जो है v लेस देन q, और ऐसा है, ठीक है। e से लेके v तक जाना है, या फिर एक काम करते हैं गाइस, v से लेके e तक जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से v से लेके e तक जाते हैं। मुझे बताओ कि ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर में, क्या मैंने तुम लोग को ये वाला साइन पढ़ाया है, हाँ या ना? Yes. पढ़ाया है ना? मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, रुको स्क्रीन ऊपर करके। सो क्या था? लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू था क्या यहाँ पे? हाँ, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। यानी कि ये वाला जो साइन है वो कभी साथ में नहीं आएगा। मेरी वीडियो भेज दो रहा है। वीडियो भेज दो निखिल। हाँ वीडियो ना आता रेकॉर्ड होत आहे, झाल्यावर याच्या आधीचा आधीचा याच्या आधीचं जेव्हा युट्यूबवर टाकणार तेव्हा बघा, ओके ओके। एनीवेज समझ में आया तुम लोग को? ये जो साइंस है लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साथ में नहीं आएंगे। इसी के वजह से क्या होता है? टू बी फॉलो नहीं होता है। दैट्स द रीजन गाइज, वी विल गेट द आंसर नीदर वन एंड नॉर टू। इटाची यू आर राइट, वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है कुछ? मयूर, गीता एंड रेस्ट अदर्स? नो मैम मतलब समझा कि नहीं समझा? समझा। अच्छा चल, नो डाउट। अरे वाह, स्मार्ट है यार तुम लोग। चलो ये था तुम लोग का दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्पीड
स्पीड में फटाफट से करते, क्या बोलते हो? ओके, फटाफट से आंसर बताओ। ओह गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये दिस वाज द सेम क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन मेंस टुडे। आई वांट यू ऑल टू सॉल्व दिस। डन गाइस, आज के दिन आंसर बताना है तुम लोगों को। मैं बताऊँ तुम लोगों को पहले करके? मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ये आता होगा। बताऊँ मैं सॉल्व करके? ओके फाइन, चलो देखो यहाँ पे। सबसे पहले वापस से मेरा क्वेश्चन है, यू ऑल वांट टू लर्न शॉर्टकट या फिर लॉन्ग कट? यस, तो मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बताती हूँ, वो ध्यान से सुनना है, ठीक है? नहीं समझ में आया 10 बार पूछो, बट यही वाला करो, दूसरा कुछ करना नहीं। देखो यहाँ पे एक है ना, सेम यही वाले फॉर्मेट में तुम लोग को लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूं ना, अभी मेरे साथ लिखो तुम लोग ऐसा, ठीक है? ऐसा। सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? सपोज कि न्यू ईयर, सपोज क्या न्यू ईयर था राइट, अभी कुछ दिन, बहुत दिन पहले। तो आपके पास दो दोस्त है, एक दोस्त वो है जिसके पास बहुत पैसे, एक दोस्त वो है जिसके पास पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ आप कौन से वाले दोस्त के पास जाओगे? जिसके पास पैसे है उनके पास जाओगे कि जिसके पास पैसे नहीं है उनके पास जाओगे? सच बताना, झूठ नहीं बोलना कोई। हाँ बताओ जल्दी, वैभव। तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही, कहीं जाने वाले नहीं हो क्या तुम लोग? मैम हमारे पास क्या होगा उस पे डिपेंड करता है हम किस नहीं, हम मतलब हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि दो हमारे फ्रेंड्स है, एक के पास पैसा है और एक के पास नहीं है, किसके पास जाओगे? इतना इतना सोच रहे हो तुम लोग? चलो मैं बताती हूँ। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियस रीजन, नहीं तो हम लोग ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास पैसा है, राइट? फॉर नो, डोंट टेक दिस अदरवाइज गाइज, बट ये ऐसा वाला, इसके लिए एग्जाम्पल तो इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो किसके पास जाएंगे हम? या तो चाची के पास जाएंगे या तो हम इसके पास जाएंगे, मामी के पास, नौकरानी के पास थोड़ी जाएंगे हम, है कि नहीं? तो वही सीन है यहाँ पे। तो ये वाला सेम तुम लोग को एरो बनाना है, उसके बाद सेम यहाँ पे भी ऐसे बनाना है, यहाँ पे भी ऐसे बनाना है, ठीक है? यहाँ पे भी ऐसे बनाना है। तो चाची है और चाचा है, तो हम किसके पास जाएंगे? चाची के पास जाएंगे कि चाचा के पास जाएंगे? बताओ सोच के। बट ऑब्वियसली चाचा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये वाला जो है, ये वाला याद रखना है। याद हो गया सबको? सेम यही वाला सेम एग्जाम में बनाना है ना। डॉलर मीन्स, सी हियर एवरीवन, डॉलर मीन्स नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज दिस? ना तो वो ये बोलना चाहता है, डॉलर का मतलब मेरे को बताओ, डॉलर का मतलब क्या आएगा तुम लोग के हिसाब से? हाँ विशाल, वेरी गुड। ना तो ग्रेटर है, दुनिया में 3 सिंबल्स है, क्या क्या सिंबल्स है? ग्रेटर देन है, लेस देन है एंड इक्वल टू है, ठीक है? सो ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल टू है, बचा क्या है गाइस? बचा क्या है? लेस देन। दैट मीन्स डॉलर का मतलब क्या होता है? लेस देन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, हैश मतलब होता है नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन। कैन यू ऑल टेल मी आंसर क्या आएगा? इक्वल टू, वेरी गुड। नेक्स्ट, समझ में आया मैं कैसे लिख रही हूं? नेक्स्ट, परसेंट का मतलब होता है ना तो स्मॉलर है ना तो इक्वल टू है। बताओ मुझे, ना तो स्मॉलर भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, क्या है? ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखेंगे ये
ओके, नाउ यू ऑल विल थिंक कि मैम आपने सारे के सारे बनाए, इसमें लेस देन भी बनाया, लेस देन इक्वल टू भी बनाया, ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया है, इसका कोई यूज नहीं है, दैट्स फाइन गाइज, बट मैं तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई थी, यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं, आगे के लिए काम आएगा। तो देख लो यहाँ पे डायग्राम को देखो और इसको देखो। एक और तरीका है सॉल्व करने का, लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट में हम कैसे करेंगे, टी परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब होता है टी ग्रेटर देन आई, फिर हैश मतलब इक्वल टू एल, फिर परसेंटेज मीन्स व्हाट, परसेंटेज मतलब होता है ग्रेटर देन यू। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, यू नो व्हाई? Why? Because we have short time, right? We want to do shortcut. That's the reason we will not do like this. हम लोग verbally solve करेंगे। T से लेके L तक जाना है, क्या क्या साइन दिख रहा है तुम लोगों को बताओ मेरे को, क्विक। T से L तक जाना है, क्या क्या सिंबल दिख रहा है? नाउ टी से लेके अगर इफ आई वांट टू गो फ्रॉम टी टू एल, मुझे दो सिंबल दिख रहा है, डोंट सी द दिस, डोंट सी द मतलब साइन मत देखो, लेस देन ग्रेटर देन, बस सिंबल देखो, क्या क्या सिंबल दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है एंड हैश दिख रहा है। परसेंटेज की तरह नीचे है, हैश की तरह ऊपर है। मुझे बताओ आंसर में क्या आना चाहिए, एरो किसके तरफ मार्क कर रहा है? परसेंटेज और हैश के बीच में एरो मार्क कर रहा है परसेंटेज, यानी कि मेरा आंसर में होना चाहिए परसेंटेज। क्या टी एल के बीच में परसेंटेज है या नहीं? नहीं है ना? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, यू हैव टू सी कंक्लूजन ना, यू से लेके मेरे को टी तक जाना है, यू से लेके टी तक जाना है या टी से लेके यू तक जाना है वो बताती हूँ। पहले टी से लेके यू तक जाते हैं। टी से लेके अगर यू तक जा रहे हैं तो कौन सा सिंबल दिख रहा है? यू कैन ओनली सी परसेंटेज एंड यू कैन सी हैश, ठीक है, परसेंटेज और हैश। परसेंटेज और अगर हैश अगर मैं देख रही हूँ तो एरो किसके तरफ दिखा रहा है? परसेंटेज की तरफ। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि आंसर ऐसा आना चाहिए टी परसेंटेज यू। ठीक है, नाउ गाइज यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, यू टी पूछा है ना, तो हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा मैं अगर सपोज बोल रही हूँ, एग्जाम्पल मैं अगर बोल रही हूँ कि ये जो पेन है ना, ये मार्कर है ना, ये ब्लैक वाला जो इसका इंक ये है, तो ब्लैक वाले से मार्कर बड़ा है कि छोटा है? क्या लगता है देख के? बड़ा है, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ भी बड़ा है मार्कर ब्लैक वाले पेन से, तो ब्लैक वाला पेन क्या हो गया, मार्कर से क्या हो गया? छोटा हो गया। परफेक्ट। तो मतलब टी परसेंटेज यू अगर दिया है तो परसेंट का उल्टा क्या हुआ? परसेंट का उल्टा क्या है? डॉलर, राइट। ग्रेटर देन का उल्टा क्या है? लेस देन, यानी कि परसेंटेज का उल्टा है डॉलर, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यू डॉलर टी। ठीक है, क्या लिखेंगे? यू डॉलर टी। दिख रहा है यू डॉलर टी सेकेंड में? यस, आंसर क्या आएगा? यू डॉलर। कितने लोगों ने समझा और कितने लोगों को नहीं समझा? ओके, दोबारा चलो, ठीक है, मैं वापस से बताती हूँ। एक काम करती हूँ गाइस, इस बार मैंने पूरा का पूरा रब करके बताती हूँ तुम लोग को, ठीक है? विल जस्ट ओके, विल डू वन थिंग, विल रब एवरीथिंग, ओके? परसेंटेज एंड हैश का मीनिंग नहीं समझा तो ये पूरा रब करके मैं फिर से बता देती हूँ आप लोग को। दुनिया में कितने सिंबल्स हैं? क्या, कौन से है वो? ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। ओके, वेरी गुड। नाउ एक काम करते हैं गाइस, मैं तुम लोग को ना पहले ना लॉन्ग कट से बताती हूँ, ठीक है? लॉन्ग कट इसीलिए नहीं करना है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को हमको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, इसलिए मैं तुम लोग को ज़्यादातर शॉर्टकट ही सिखा रही हूँ, ठीक है? लॉन्ग कट से कैसे करना है? लॉन्ग कट से अगर मेरे को सॉल्व करना है तो आई विल व्हाट आई डू, आई टेल यू। सी, लेस देन, कैन यू टेल मी नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल, मतलब क्या है? स्मॉल है। नेक्स्ट, नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर मतलब क्या है? इक्वल टू है। परसेंटेज मीन्स व्हाट? नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, मतलब क्या है ये? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ अगर मैं शॉर्टकट नहीं करके मैं लॉन्ग कट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा लिखना पड़ेगा। टी परसेंटेज क्या था? ग्रेटर देन आई
हैश का मतलब क्या, इक्वल टू एल, फिर क्या है परसेंटेज मतलब एल ग्रेटर देन यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी अब और है। यू ऑल हैव टू कन्वर्ट द कंक्लूजन पार्ट ऑल्सो, तभी आंसर आएगा। फिर कंक्लूजन को भी कन्वर्ट करना है। टी डॉलर का मतलब क्या था, लेस देन एल, फिर यहाँ पे यू, फिर डॉलर टी। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया आप लोगों को लॉन्ग कट और शॉर्टकट में? हाँ यस मैम। ठीक है, इससे आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक्यूरेसी होता है इसमें, आंसर एकदम करेक्ट आता है 100%, लेकिन हम लोग को वो वाले से भी आंसर निकालना है। सो मैं एक बार ना तुम लोग को शॉर्टकट वाला मेथड दोबारा समझा दूं। हाँ यस मैम। सो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लोग लिखेंगे ओके, वी कैन अज्यूम लाइक दिस। ऐसे नहीं बोलते लेडीज फर्स्ट, हर चीज में बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, गाना गाने में लेडीज फर्स्ट, काम करने में लेडीज फर्स्ट, ऐसे। तो ये लेडीज फर्स्ट हम करते हैं, और नीचे क्या है, सो सॉरी, पुरुष मंडली, और यहाँ पे बीच में नौकरानी है, ठीक है। तो अगर नौकरानी और यहाँ पे ये है, तो फिर हम लोग का सिंबल, ये एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है, एक एरो यहाँ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी एरो यहाँ पे नीचे आ रहा है, कि यहाँ पे नीचे आ रहा है। मैं तुम लोग को एक है ना छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने कभी सांप सीढ़ी खेला है? यस। हाँ, तो सांप सीढ़ी में क्या होता है कि बहुत बचपन में खेला था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। जब तुम लोग 6 या ऐसा कुछ गिरता है तो सांप ने काट लिया, तो हम लोग की गोटी वापस से वही पोजीशन पे आती है। याद है तुम लोग को? खेला खेला होगा तो पीछे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अगर सपोज इंसान इक्वल टू से लेके या फिर इक्वल टू से लेके वो अगर ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू से लेके इक्वल टू के पास आ रहा है, तो उसको दोबारा किधर जाना पड़ेगा? एरो किसकी तरफ है? देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को सर्कल करके बताती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है वो इंसान इक्वल टू के पास, और ये सिंबल, दो सिंबल, एक दो सिंबल है, तो वो किसके पास जाएगा? बताओ किसके पास जाएगा? वो जाएगा ऊपर, क्योंकि एरो किधर दिखा रहा है? ऊपर। यानी कि हम लोग को ये अज्यूम करना है गाइस, जो जिसके तरफ एरो दिख रहा है ना, तो आंसर में अगर इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू आ रहा है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो हम लोग का आंसर में क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। यानी कि एरो जिसके तरफ है ना, वही अपना आंसर होना चाहिए। इतना समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? हाँ ना बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझा? क्या हो गया गाइस तुम लोगों को? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। समझा समझा मैं। अच्छा, ओके फाइन। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इश्यू, जिससे तुम लोगों को बहुत स्लो आवाज आ रहा है। हाँ, तो टेबल भी हिल गया एकदम। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये वाले क्वेश्चंस में क्या था? मैम ये क्वेश्चन फ्री में आता है कि ये आज जो है, आज के मेंस के एग्जाम में आया था, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग अभी से मेंस की तैयारी करो, इसलिए मैं तुम लोग को हार्ड वाला सिखा रही हूँ, ठीक है। बट यू ऑल कंसिडर कि ये प्री में भी आता है। हम लोग का नसीब अगर खराब होगा तो फिर प्री में भी आ सकता है। चलो देख लो यहाँ पे। सो पहला क्या दिया हुआ है? टी से लेके एल तक जाना है। टी यहाँ पे देखो गाइस, टी से लेके एल तक जाना है, मतलब ये वाला लाइन कंसिडर करो। कौन सा सिंबल दिख रहा है? सब लोग बताओ मुझे पढ़ के। विच ऑल सिंबल्स आर देयर? परसेंटेज इज देयर। हाँ, और कौन सा है? परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं ना, एक मिनट, हाँ लिख देती हूँ। डॉलर हैश एंड परसेंटेज। ओके, अगर परसेंटेज है और हैश है तो मेरा आंसर में क्या आना चाहिए? बताओ मेरे को जल्दी। परसेंटेज है और हैश है तो आंसर में क्या आना चाहिए? क्विक, क्या आएगा? परसेंटेज। क्या मुझे टी और एल के बीच में क्या, कैन आई सी परसेंटेज साइन ओवर हियर? इज इट देयर? yes, no, it's not there, right? So this doesn't follow,
ठीक है। नेक्स्ट, यू से लेके टी तक जाना है, ठीक है, यू से लेके टी तक जाना है। तुम लोग खाना कैसे खाते हो, ऐसे खाते हो या फिर ऐसे खाते हो, या फिर खाते ही नहीं हो, बताओ। सेकंड ऑप्शन। ऐसे ना, ऐसे डायरेक्ट, और भी ऑप्शंस होते हैं वैसे, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पहले ऐसे ही जो दिख रहा है ना स्टेटमेंट वैसा ही करेंगे। टी से लेके यू तक जाएंगे, कौन सा सिंबल दिख रहा है, फिर से बताओ फटाफट से। हाँ, परसेंटेज एंड हैश, राइट। अगेन परसेंटेज एंड हैश है तो मेरा आंसर में क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि आंसर होना चाहिए टी परसेंट यू। लेकिन कंक्लूजन में उल्टा दिया हुआ है, यू डॉलर टी दिया हुआ है, तो हम लोग परसेंटेज का उल्टा करेंगे, ठीक है। परसेंटेज यानी कि गाइस ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन। तो परसेंटेज का उल्टा क्या हो गया, डॉलर, इसीलिए आंसर है यू डॉलर टी। दैट्स द रीजन आंसर इज टू फॉलोज। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया इस बार? Yes. ओके फाइन। एक काम करती हूँ, स्क्रीनशॉट मैं तुम लोगों को भेज देती हूँ ग्रुप में। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली 2 इज ट्रू। इन लोगों ने कैसे किया है, दे हैव डन लॉन्ग कट, ठीक है। बाद में तुम लोग देख लेना, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ ये वाला पीडीएफ। ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस। एंड पता नहीं क्यों ऐसे डाउट आ रहा है कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, अपना अपना कैमरा ऑन करके मुझे बुक्स दिखाओगे अब तुम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉलर का मतलब क्या था, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, मतलब ये लेसर, यहाँ पे परसेंटेज था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हैश, ठीक है। ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, ठीक है। 3 बार आफ्टर द लेक्चर आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ दिस इन द बुक 3 टाइम्स, ठीक है, याद हो जाएगा। नाउ एम, आर से लेके एम तक जाना है, ठीक है, आर से लेके एम तक जाना है। मैंने आप लोगों को बोला है सीधा खाना खाना सीखो पहले। एम से लेके आर तक जाना है तो मुझे कितने सिंबल्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, दैट इज हैश, परसेंटेज एंड डॉलर, ठीक है। हैश किधर है, इधर है, परसेंटेज किधर है, इधर है, डॉलर किधर है, इधर है, ठीक है। एक नाव में 2 दुश्मन सवार कर सकते हैं क्या, बताओ। सवारी क्या बोलते हैं, सवारी, हाँ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है। दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर साथ में आते हैं कोई भी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट हो जाता है डज नॉट फॉलो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, डज नॉट फॉलो। समझ में आया सबको? आई विल रिपीट वंस अगेन। 2 दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन एक ही सेंटेंस में आ रहे, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वेट, ग्रेटर देन एंड लेस देन बन गया। ओके नेक्स्ट, पी से लेके एम तक जाना है, पी से लेके एम तक जाना है, तो मुझे बताओ कि क्या आएगा आंसर। ओके गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। पी से लेके अगर एम तक जाना है, अगेन कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एम से लेके पी तक जाते हैं, हैश है और परसेंटेज है, या हैश यहाँ पे दिख रहा है, परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। टेल मी गाइस आंसर क्या आएगा, अगर हैश है और परसेंटेज, आंसर क्या आएगा। आई टोल्ड यू ऑल, जहाँ पे एरो दिख रहा है वही वाला आंसर आएगा, यानी कि आंसर होना चाहिए परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे आंसर एक्चुअली होना चाहिए एम परसेंटेज पी, ठीक है। बट यहाँ पे दिया हुआ है पी परसेंटेज एम। अगर मैंने परसेंटेज का उल्टा किया, परसेंटेज का उल्टा यानी कि डॉलर आना चाहिए, यानी कि पी डॉलर एम। यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। हैज everyone understood this? Yes, ma'am. everyone clear guys? एक बार कंफर्म कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। Yes. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉल्व करो। आंसर क्या आ रहा है? ओनली 2 आ रहा है ना? मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग को धीरे धीरे आ रहा है, सॉल्व करना है। ओके, क्या था? ऐसे था ना, फॉर एवरी पेज आई हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, सबसे पहले देखो, एन है यहाँ पे, है डी यहाँ पे है, क्या क्या सिंबल दिख रहा है? आंसर आ गया, ठीक है। पर सिंबल है गाइस, यहाँ पे डॉलर है एंड हैश है, ठीक है। डॉलर यहाँ पे है, हैश यहाँ पे है, तो सिंबल एरो किसकी तरफ दिखा रहा है? एरो इज शोइंग डाउन, मतलब आंसर में क्या आना चाहिए? आंसर होना चाहिए एन डॉलर डी, ठीक है। एन डॉलर डी, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? अगर एन डॉलर डी आ रहा है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है? उल्टा करना है। लेस देन का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए? एन डी डी परसेंटेज एन, ये अपना आंसर होना चाहिए। ये है क्या? नहीं है, यानी कि 1 फॉलो नहीं करेगा। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। बी से लेके सी तक जाना है, यानी कि आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है। बी से लेके सी तक जाना है, सिंबल कौन सा आ रहा है? हैश आ रहा है, हैश आ रहा है, हैश यहाँ पे है, एंड परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। हैश एंड परसेंटेज, मतलब आंसर में क्या आना चाहिए? परसेंटेज, जो कि है, मतलब आंसर क्या है? सही। आंसर इज ओनली 2 इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the people who have still not joined my telegram group, guys, you all can join the telegram group, you all can see on the screen. चलो, let me take you all to the next question. ये वाला करो फटाफट से। डन गाइस, आंसर आया? ओके, जागृति सिंह नीदर, नाइदर आ रहा है सबको? मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं कि हम आगे बढ़ते हैं? नो वन इज सेइंग एनीथिंग गाइस, आगे बढ़े क्या? नहीं तो फिर हाँ मैम। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करो, सॉल्व। अच्छा सॉल्व करूँ, ठीक है। ये कुर्सी ना, वो वाली ना, व्हील वाली है, वो इधर उधर हो रही हो एकदम मेकअप से। चलो, सो ये ऐसा था, यहाँ पे क्या था? हैश, परसेंटेज एंड डॉलर, ठीक है। ओके, आर डॉलर एल, आर से लेके एल तक जाना है, एल से लेके आर तक जाएंगे। कौन सा सिंबल दिख रहा है? डॉलर, परसेंट एंड हैश। डॉलर, परसेंटेज एंड हैश है, यानी कि परसेंटेज एंड डॉलर, मैंने बोला था 2 दुश्मन एक नाव में कभी भी सवार नहीं होते हैं, इसीलिए ये डज नॉट फॉलो, ठीक है।
इसका रीजन है ऑपोजिट साइंस विल नेवर कम टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट है आर से लेके एल तक। नाउ गाइज एक चीज है यहाँ पे ना डॉलर भी दिया हुआ है और एल परसेंटेज भी दिया हुआ है, यानी कि ये बोल ये रहा है कि दोनों है। तो तुम उस केस में तो क्या लगता है, मतलब आंसर में ये है कि डॉलर भी है एंड परसेंटेज भी है, तो मुझे बताओ उस केस में क्या लगता है आंसर क्या आएगा? आइदर आइदर 1 और 2, राइट एवरीवन? क्या लगता है विशाल, क्या लग रहा है आंसर? नीदर लग रहा है। चलो देख लो आंसर। आंसर है इसका नीदर 1 और 2। इसका आंसर आना चाहिए आइदर 1 और 2, 1 और 2। मैम चाचा मामा का करता हूँ। एक मिनट, हाँ डॉलर है यहाँ पे एंड परसेंटेज है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। ओके फाइन। सो द सीन इज गाइज, क्या होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बॉटल दिख रहा है, ब्लू वाली बॉटल दिख रही है तुम लोग को, तो ब्लू वाली बॉटल अगर मार्कर से बड़ी है तो मार्कर क्या हुई? छोटी है। या तो इंसान किसी से बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पे नीदर एंड नॉर इसीलिए आंसर आया बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब तीनों भी होने चाहिए। दैट अगर तीनों भी होते ना तो आंसर होता था आइदर और, तीनों नहीं है, दैट्स द रीजन इसका आंसर आया नीदर नॉर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? Yes. नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, स्क्रीन ये हो रहा है एकदम। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी वही बोल रहा है ना, वो फॉल्स है, दोनों भी फॉल्स है। और यहाँ पे क्या इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देख लो, फटाफट से बता दो। मैं ना तुम लोग को थोड़ा सा ना पहले ये वाला बाद में कराती हूँ गाइज, ये वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, छोटे वाले क्वेश्चंस पहले कर लो आप लोग। क्या करना है तुम लोग को? ये वाला करना है क्या पहले? कुछ बोल नहीं रहे हो? Yes. Yes, ma'am. ये वाला करना है? हाँ नहीं छोटे वाले। पहले छोटे वाले 2-3 कर लो, उसके बाद में ये वाले करते हैं बिकॉज हाँ। सो लेट्स डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 13। Yes, ma'am. 30. स्टार्ट। Only first is true. मॅडम काय रे यार हॅलो Bhargav. हॅलो ओनली 1। 1. ओके क्या बोल रहा है देख लो यहाँ पे, एस से लेके ई तक जाना है। एस किधर दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ई किधर दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। नाउ गाइस ये कॉमा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एस से लेके ए तक देख लो, ए से लेके ई तक देख लो, कौन सा साइन दिख रहा है? पूरा का पूरा साइन कौन सा दिख रहा है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज
ए से लेके ओ तक जाना है, ए से लेके ओ तक जाना है तो ए से लेके एल तक देखो, फिर एल से लेके ओ तक देखो। ए ग्रेटर देन एल, लेस देन ओ। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि दो दुश्मन एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलोज। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ये वाला क्या है? एक मिनट, ये वाला जो है ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, इसको छोड़ दो। ऐसा लग रहा है सारे, टाइपिंग एरर। आई थिंक एवरी क्वेश्चन हैज दैट, राइट? ए परसेंटेज एंड दिस, वेट, टाइपिंग एरर। सो हाँ, डू दिस वन। Only second is true. Only second is true. ओके, लेट्स डू इट। फटाफट से मैं तुम लोग को आंसर बता देती हूँ। टी से लेके जे तक जाना है। टी कहाँ दिख रहा है? टी यहाँ दिख रहा है। जे कहाँ दिख रहा है? जे यही दिख रहा है, हाँ। टी से लेके जे तक जाना है तो जे लेस देन इक्वल टू टी। ओके, इफ आई एम सेइंग दैट जे इज लेस देन इक्वल टू टी, मतलब टी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट क्या है? एम से लेके सी तक जाना है गाइस। देखो यहाँ पे सी से लेके एम तक अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे कौन सा सिंबल दिख रहा है? सी इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो उल्टा क्या हो जाएगा? एम इज लेस देन इक्वल टू सी। आंसर इज व्हाट? ओनली 2 इज ट्रू। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग नाउ। ओनली 2 इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो फटाफट से ये करो। कोविड केसेस राइज हो रहे गाइज। अपना अच्छे से रहो, सेफ रहो घर पे। बाहर जा रहे हो तो मास्क वगैरह पहन के जाओ। टू फॉलो कर रहा है एवरीवन? सेम? चलो, टी से लेके वी तक जाना है। टी से लेके वी तक, हाँ चले गए। तुम लोग पहले ही देख लिए होंगे, ये ऑपोजिट साइन है तो ये फॉलो नहीं करेगा। पी से लेके आर तक जाना है, यानी कि आर से लेके पी। क्या आ रहा है? अगर ये दोनों घर में है तो दरवाजा कौन खोलेगा? ये जनाब खोलेंगे, राइट? तो आंसर में क्या होना चाहिए? आर इज व्हाट? लेस देन पी। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? पी ग्रेटर देन आर, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा? टू फॉलो। क्लियर एवरीवन? यस इजी है ना? यस यस। नेक्स्ट, वापस से वो क्या है? वो ए परसेंट, वो ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? वो फूल है क्या वो? ये वाला? ओके, सी दिस वन, सॉल्व दिस। Both follow. बोथ फॉलो? ओके, बता देती हूँ। यू ऑल डिडंट आस्क मी वन थिंग दैट मैम ये क्वेश्चंस को कितने मिनट में सॉल्व करने हैं। पहले बोथ फॉलो आ रहा है गाइस। इस क्वेश्चंस को मिनट में नहीं सॉल्व करना है, सेकंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है? फटाफट से करो। क्या बोल रहा है? एन से लेके ए तक जाना है। एन यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, यानी कि कंबाइन करना है ना? कंबाइन करना है तो इसको एक काम करो, इसको पहले पढ़ लो, पहले ये सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करना, माइंड में करना है ये। देखो यहाँ पे
कौन सा साइन है, यहाँ से लेके ग्रेटर देन ही आ रहा है, यही यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, यानी कि आंसर में आना चाहिए ए ग्रेटर देन क्यू, है क्या? ए ग्रेटर देन एन, सॉरी, ए ग्रेटर देन एन। अगर ए ग्रेटर देन एन है तो एन क्या है, लेस देन ए। सही है। सेकेंड वाला, चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है? ये दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स। मतलब कितने सवाल पूछते हैं इसमें? लेकिन निखिल सीएचएसएल में नहीं आएगा ये क्वेश्चंस। कंफर्म मतलब मैडम? हाँ हाँ कंफर्म नहीं आता ये, फिर भी कर लो निखिल। नेक्स्ट, एम से लेके टी, एम से लेके टी तक जाना है अगर, एम से लेके टी तक कैसे जाएंगे? हाँ एम से टी टी तक ऐसे जाएंगे ना, एम क्या है, ए लेस देन एम है तो एम क्या है, ग्रेटर देन ए, एम ग्रेटर देन ए, फिर क्या है, ए ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन एन। ठीक है, तो एम से लेके टी तक अगर जाना है, मुझे पूरा ग्रेटर देन ही दिख रहा है, तो यानी कि दोनों फॉलो होएगा। आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, ये वाला सॉल्व करो। निखिल समजतंय का तुम्हाला, आपल्याला? Only one follow. ओनली 1 फॉलोज। बता दो आंसर। ओके लेट्स सी द आंसर। एफ से लेके सी, One follow. एफ से लेके सी तक अगर जाना है, ओनली 1 फॉलोज आ रहा है गाइस। एफ से लेके सी तक अगर जाना है मुझे, जी जी और ई के जी, ओके एफ से लेके सी तक अगर जाना है तो फिर इसको यहाँ से ऐसे कंसिडर करो। ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो दरवाजा कौन खोलेगा, ग्रेटर देन। सही है। एफ से लेके ए तक अगर जाना है, एफ से लेके ए तक कैसे जाएंगे, एफ से लेके जी तक जाएंगे, जी से डी तक जाएंगे, सी तक नहीं, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 1 फॉलोज। इटाची यू वर गेटिंग ओनली 1 फॉलोज? ओके, एवरीबडी इज गेटिंग द सेम आंसर, यानी कि आंसर आएगा ओनली 1 फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला मत करो, ये वाला मैं तुम लोग को थोड़ा एडवांस लेवल में करवाऊंगी। ये वाला करो, इजी वाला। नॉट इक्वल टू गाइस, नॉट इक्वल टू और वो जो परसेंटेज वो वाला जो है ना, वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, सॉल्व दिस वन। Neither one, neither two. नीदर 1 नॉर 2। Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स सी। वी से लेके क्यू तक जाना है, तो वी से लेके क्यू तक जाना है तो कैसे जाएंगे, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। है ना कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ पे v है ना, v के आगे ही इमेजिन करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि v ग्रेटर देन इक्वल टू u इक्वल टू t। ठीक है, v से लेके कहाँ तक जाना है, q तक जाना है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, v से लेके q तक जाना है गाइस, तो कौन सा सिंबल आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है ना। तुम लोग को क्या बोला था, ऑपोजिट्स नहीं रहेंगे साथ में, तो फिर ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, u लेस देन इक्वल टू r, u लेस देन इक्वल टू r हो सकता है क्या, वापस से u से लेके r तक जाना है, यानी कि ऑपोजिट साइंस आ रहा है, तो ये फिर ये फॉलो नहीं होगा। आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. नेक्स्ट, नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला करते हैं।
नीदर 1 और 2। ठीक है, देख लो यहाँ पे F से लेके D तक जाना है, F से लेके D तक जाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं F ग्रेटर इक्वल टू G इक्वल टू A। ठीक है, तो F से लेके D तक जाना है गाइस। F से लेके D तक जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल दिख रहा है, यानी कि दिस डज नॉट फॉलो। B ग्रेटर इक्वल टू F, B यहाँ पे है, F यहाँ पे है। तो अगर मैं बोलूँ कि F इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, यानी कि B क्या है, लेस देन इक्वल टू F होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। आंसर इज व्हाट, नीदर 1 नॉर 2। क्लियर एवरीवन? Yes. Okay. So guys, this was the last question for the day. Okay. Now we are done with the level 1 questions. We'll do the level 2 questions in the next lecture. ठीक है, पहले हम लोग सबसे पहले ना रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा। स्टोरी मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या स्टोरी बताया था कि 2 फ्लोर है। ठीक है, 2 फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर है उसमें कौन रहता है, मामा और मामी रहती है। ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहते हैं, चाचा और चाची रहते हैं। बीच में, और चाची। हाँ, और बीच में कौन है बताओ? नौकरे। नौकरानी, नौकरानी, हाँ। बीच में कौन है, बीच में नौकरानी है। ठीक है, तो नौकरानी ने दोनों के बीच में लड़ाई करवाई एंड मामा और चाचा दोनों की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कि ऑपोजिट साइंस कौन से हैं जो साथ में कभी नहीं आएंगे? हु इज गोइंग टू टेल मी ऑपोजिट साइंस विच कैन नॉट कम टुगेदर? चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे करके सारे देख लेना एक बार। वो सारे 6 है, 6 सिंबल्स कभी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल डू द हायर लेवल। ओके, एनी डाउट्स? डाउट है किसी को कुछ? हाँ मैम।